बच्चों, हमारे एक सवाल का जवाब दो। हमें सेहतमंद रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? मिस, हम बताते हैं। अच्छा खाना, खेलना कूदना सेहत के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? मिस, हम बताते हैं। घूमना फिरना। जी बिल्कुल सही। तो आज हम सैर यानी ओटी की सैर इस सबक को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम ओटी की सैर की सिर्फ वजाहत देखेंगे। हमेशा एक जैसा काम करने से और एक से माहौल में रहते हुए हम उकता जाते हैं और इन सब से दूर कहीं सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं। और इसी के मद्देनज़र आपके उर्दू के निसाब में ओटी की सैर ये एक सफ़रनामा शामिल किया गया है। आप जानते हैं, रियासत तमिलनाडु में ओटी एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है। इसको सयाहों की जन्नत भी कहते हैं। सयाह यानी सैर व तफरीह करने वाला। हम भी अगर कहीं घूमने जाएं तो सयाह कहलाएंगे। सफ़रनामा लिखने वाले ने बड़े अच्छे अंदाज में अपने सफ़र को बयान किया है। सफ़रनामा यानी कहीं जाकर घूमकर या सैर करके आना और जाने से लेकर आने तक की तमाम बातों को तहरीर करना सफ़रनामा कहलाता है। सयाहत के दौरान हम खुदा की बनाई हुई चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सफ़रनामा लिखने वाले ने ऊटी की सैर बेंगलुरु से शुरू की। रास्ते में उन्होंने श्रीरंगापट्टनम देखा, जो टीपू सुल्तान का शहर था। उनके दरबार के मंदिर और मस्जिद देखे, उनके वालिद और वालिदा के मकबरे देखे और साथ ही मशहूर वृंदावन गार्डन भी देखा। इसके अलावा जब वो मैसूर से ऊटी की जानिब निकले तो रास्ते से खुदा की कुदरत के नज़ारे देखते और खुदा की तारीफ करते ज़बान नहीं थकती थी। हर तरफ हरियाली, ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन ने हरे रंग के कपड़े पहन लिए हों। रास्ते में बंडीपुर नाम का एक मकाम आया जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। असल में ये जंगली जानवरों का मामन था, यानी जहाँ जंगली जानवरों को हिफाजत के साथ रखा जाता है। अतराफ में खरगोश और हिरन भी थे और साथ ही कई अक़साम के परिंदे भी। आपने कभी ऐसे रास्तों से सफ़र किया जो गोल गोल और ख़तरनाक दिखाई देते हैं? सफ़रनामा लिखने वाला भी अब कुछ ऐसे ही ख़तरनाक रास्तों से गुज़र रहा था। डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था, चूँकि सुबह से निकले हुए थे और अब भूख लग रही थी। इसलिए एक जगह आबशार के करीब पुल पर रुककर नाश्ता किया। खुदा करके 3 बजे ऊटी पहुंच गए। सफ़र की थकान की वजह से बहुत गहरी नींद आई, लेकिन चूंकि ऊटी का गुरूब आफ्ताब देखना था, इसलिए झटपट वक्त पर उठकर गुरूब आफ्ताब का नज़ारा करने चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज ज़मीन की गोद में जाकर सो रहा है। आप सोते हो ना मम्मी की गोद में, वैसे ही नज़ारा था। वापसी में तमाम सड़क पर रात के अंधेरे में हर तरफ लाइट की वजह से रोशनी ही रोशनी थी। अब वापस होटल आए और खाना खाकर सो गए। अब सुबह जल्दी उठकर तुलुए आफ्ताब का नज़ारा करने चले गए। इतना खूबसूरत मंजर था कि आंखें देखकर दंग रह गईं। उसके बाद ऊटी का मशहूर बोटानिकल गार्डन का नज़ारा करने चले गए, जहां हर तरफ रंगीन फूल ही फूल अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। गार्डन के नज़ारे के बाद नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची जगह यानी आखिरी सिरा, जिसे चोटी कहते हैं, वहां गए। आपने भी कभी ऐसी जगह से नीचे देखा होगा। कैसा मंजर होता है? नीचे की तमाम चीज़ें हम लोगों को खिलौनों की मानिंद नज़र आती हैं। ख़ासकर जब हम सफ़र करते हैं, हमारी गाड़ी किसी घाट पर जाती है, तब हम वहाँ से नीचे देखते हैं तो खेत, लोग और मकानात काड़ी की डिबिया की तरह नज़र आते हैं। दरमियान में वहाँ की मशहूर चाय भी पी, जो वहाँ का ख़ास मशरूब है। मशरूब यानी पीने की चीज़। घूमने जाना है तो हम ऐसी जगह का इंतखाब करते हैं जहाँ नदी हो, समंदर या तालाब हो, ताकि पानी की भी सैर की जाए।
बिल्कुल वैसे ही मुसन्निफ के बच्चे भी अब झील की सैर को जाने के लिए बेचैन थे। वहां पहुंचकर पानी की कश्तियों में बैठकर पानी की सैर की। उसके बाद रेलगाड़ी से पूरी ऊटी की सैर का मंसूबा बनाया। इस रेलगाड़ी की खास बात यह है कि इसमें 3 पटरियां थीं, ताकि ऊपर जाने पर रेलगाड़ी को फिसलने से रोका जा सके। इस तरह रेलगाड़ी में बैठकर कुदरती मनाजिर की सैर की और ऊटी की सैर से लुत्फानंदोज हुए। सैर ख़त्म हुई, वापस होटल की तरफ आई और आते वक्त ऊटी के मशहूर दुमदार सेब लेकर आई। आप कहीं घूमने गए तो वहाँ की मशहूर चीज़ खरीदते हो ना, इसी तरह मुसन्निफ ने भी खरीदी और रात 11 बजे ट्रेन में बैठ गए और सुकून से सैर को याद करते हुए गाड़ी के चलने का इंतज़ार करने लगे। इस तरह ये सबक मुकम्मल हुआ।